आप सभी को मेरा जय मसीह की। हम एक श्रेष्ठ गीत में हम देखते एक वचन को पढ़ते हैं 2:15 में। जो जो छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। आमीन, हालेलुया। हम यहाँ पे लोमड़ियाँ हमारी गलतियों को दर्शाता है। छोटी छोटी गलतियों के लिए एक छोटी छोटी गलतियाँ हमारे लिए एक बहुत बड़ी गलती बन जाती है एक दिन, जिससे आप कहते हैं कि अपने मतलब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने पड़ोसी से, फ्रेंड से, रिश्तेदारों में हम जब झूठ बोलते हैं, ताने मारते हैं या गाली देते, बुराई करते हैं या किसी भी प्रकार की चोरी करना, जो भी जितने भी हम जो गलत काम करते हैं और गलत कामों को हम सपोर्ट करते हैं, ये एक छोटी छोटी गलतियां हम उन्हें समझ के कॉमन रूप में लेकर के हम ये हर दिन करते हैं कि नहीं इतना तो चलता है। और यही हमारे जीवन की छोटी छोटी लोमड़ियां है जो हमें ख़राब करती है। और जब हम यही काम हर दिन करते तो ये हमारी एक आदत सी हो जाती है और हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है और हम सोचते हैं कि इतना तो चलता है। नहीं प्रियो, ये स्वभाव प्रभु को कभी नहीं भाता है। आप एक बार के लिए भी ये अनुभव कर सकते हैं कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं या बुराई कर रहे हैं और प्रभु यीशु वहाँ मौजूद है और खड़े होकर के हर एक बातों को, सच्चाई को जानते हैं और वो सुन रहे हैं और आपको पता है कि यीशु हमारे सामने है, तो क्या आप सच में झूठ बोल पाएंगे या सच में आप बुराई कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे, आप कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये गलत है। तो हो सकता है ये आपकी दृष्टि में छोटी बात हो, पर प्रभु की दृष्टि में ये बुरी बात है और प्रभु अपने बच्चों से कभी ऐसी उम्मीद नहीं करते। अब हम पढ़ते हैं एक पत्रस का 3:1 और 2 में, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि इनमें से ऐसा कोई हो जो वचन को न मानता हो। अब यहाँ हम एक ही वचन को हम पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यह पत्रस क्या कहना चाह रहा है, प्रभु हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? अगर ऐसी कोई भी वाइफ या ऐसी कोई भी बहन है जो प्रभु पे विश्वास करती है और उसका पति प्रभु पर विश्वास नहीं करता है और वो विरोध करता है या वचन को जानता भी नहीं और ना कभी उसने पढ़ा भी नहीं है, और ऐसी पत्नी, ऐसी बहन जो कलीसिया जाती है और विश्वास करती है प्रभु पे, उनके लिए यहाँ पे एक हिदायतें दिया है। और हम दूसरा वचन पढ़ते हैं कि ऐसी पत्नियों को क्या करना है। वचन में पढ़ते हैं, तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचा जाए। आमीन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है दूसरे वचन में? हालेलुया। अब यहाँ हमें प्रभु क्या शिक्षा दे रहे देखते हैं। अगर हम प्रभु से सच में प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। कौन सी आज्ञा को मानते हैं? वही जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बुराइयों से मुंह मोड़ना, झूठ नहीं बोलना, बुराई नहीं करना, किसी को गाली नहीं देना, किसी के लिए अपने मन में भी बुरे विचार नहीं करना। इन सारी बुराइयों से हम बैर करते हैं, मुंह मोड़ते हैं। और इन सारी चीज़ों से हम जब बैर करते हैं और मुंह मोड़ते हैं तो पता है हम क्या करते हैं? हम अपना क्रूस उठाते हैं और हम अपना क्रूस उठाते हैं और सबके लिए हमारे मन में एक अच्छा बुरा ना सोच के हमारे लिए सबके प्रति एक प्रेम, दया और नम्रता रखना, खुद को दीन बनाते हो। तो जब आप ऐसा करते हैं तो जब ये चाल चलन, जो पति हमारे विरोध में है या जो बहुत शराब पीता है, गाली गलौज करता है, हम जब प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च जाने से उन्हें बहुत दिक्कत होती है, और जब वो हमें देखता है कि हम पहले लड़ रहे होते हैं अपने पति से कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन अब हम सडनली एकदम नम्र बन जाते हैं, उनके बुरे विचार हम उन पर
एकदम प्रेम से बोलते हैं, प्रेम से बताते हैं, बात करते, कुछ चीज़ों को डील करते हैं, हमारा जो स्वभाव होता है अब वो संसार की तरह नहीं होता। अब हम एक प्रेम से बात करने वाले होते हैं, हर एक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होती है। जब हम ऐसा करते हैं तो इस स्वभाव को जब वो पति देखता है तो वो भी सोचता है कि यार मैं तो ये बहुत अच्छे मतलब पहले से बदल चुकी है और मैं इसके साथ में जो कर रहा हूँ क्या सच में ये सही है, नहीं ये गलत है। और सच में वो अपने आप धीरे धीरे वो खुद को चेंज करने लगता है। और यही स्वभाव जब हम बदलते हैं तो प्रभु को भावता है, जब प्रभु को भावता है वही स्वभाव परमेश्वर बोलता है कि हाँ बेटी और मेरे बेटे, मुझे तेरा स्वभाव भा गया है और मैं तेरे इस स्वभाव से, तेरे इस चाल चलन से मैं प्रसन्न हूँ। और जब वो हमारे इस चीज़ों को देखते हैं चेंज को, तो वो हमारे घर के हमारे हमारे पति को, हमारे घर के सदस्य को, परिवार को, सभी को वो बदलते हैं। और ये हमारे लिए आशीष का कारण ठहरती है। आमीन। हम रोमियो 12:2 में हम पढ़ते हैं, इस संसार के सदस्य न बनो परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आमीन, हालेलुया। यहाँ वचन में भी वही कह रहा है जो मैंने शुरुआत में आप सभी को समझाया। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा लगता है कि मेरा पति या मेरी पत्नी कब बदले, तो पहले खुद को बदलो और परमेश्वर की दृष्टि में आपका स्वभाव वैसे ही हो जैसे परमेश्वर को भाता है। प्रभु ने कहा है तेरे कारण तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो प्रभु ने अगर कहा है तो ये पक्का ये होके रहेगा, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो बदले। परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द होता है, लेकिन ये भी तभी होता है जब आप आज्ञा पालन, आज्ञाकारिता और उसके प्रति आप सच में धर्मी हो और सच में सच्चे और ईमानदार हो। ये तभी होता है जब आपके अंदर में अधूरा सुधार हो और आप सोचे कि सब कुछ हो जाए, तो ये नहीं होता है। तो आपको सच में दूसरे के लिए आप आशीष चाहते हैं तो सच में पहले आप खुद आशीषित हो जाइए, पहले खुद का उद्धार हो, तभी तो हम दूसरे के बारे में सोच पाएंगे। अब्राहम की तरह आज्ञा पालन करके आशीषित हो, तभी हम अब्राहम के वंशज कहलाएंगे। अगर हम आशीषित होंगे तो हम दूसरों को आशीष दे पाएंगे। जिसके पास जो होता है वही देता है, आपके पास क्या है? तो इस चीज़ को स्मरण रखें कि सच में हम आशीषित है क्या, सच में हम प्रभु के प्रति ईमानदार और सच्चे हैं, और सच में हम ऐसा चलते हैं। हम 2-4 नियमों के पालन कर लेते हैं, बाइबल पढ़ लेते हैं, हम प्रार्थना कर लेते हैं, हम आराधना कर लेते हैं, हम संडे चर्च चले जाते हैं, बट उसके बाद में जो हमारा जीवन है क्या सच में सही जीवन जी रहे हम? सच में हम ऐसे जी रहे? मैं अपने बारे में कहना चाहूँगी एक कि जैसे मैं अपने बच्चों से अगर कोई चीज़ मैंने सपोज दैट कि कोई सब्जी मैंने बनाया है और वो उसको पसंद नहीं है, अगर मैं मजाक में भी खाना बनाते बनाते अगर मैं उसे ये कह दिया कि नहीं मैंने ये बनाया, तो मुझे लगता है कि नहीं ये गलत है। मैं मजाक में भी झूठ बोलने से मैं डरती हूँ कि नहीं ये झूठ है। तो सच में ये चीज़ है मेरे अंदर, और इस चीज़ का डर मेरे अंदर परमेश्वर ने दिया, और मैं सच में आज भी परमेश्वर का बहुत भय मानती हूँ। याद रखिए प्रियो, हमारा पुराना स्वभाव हमें कभी ब्लेस नहीं करता, और मैं सच कहती हूँ पुराना स्वभाव मुझे कभी ब्लेस नहीं किया है। और ये हमेशा याद रखिए, परमेश्वर हमें मिट्टी से बनाया और हम मिट्टी है, और जो हम मिट्टी में बोते हैं वही हमारे अंदर से उगेगा। क्योंकि आप अगर अच्छा बीज बोते हैं तो आपको अच्छा बीज मिलेगा, अगर आप कचरा बोते हैं तो आपको कचरा ही मिलेगा। आप किसी को बुराई करते हैं या गालियाँ देते हैं तो सच में आपके अंदर से वही चीज़ें निकलेगी। तो अब आप पर ये निर्भर करता है कि आप क्या बोते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वचन को बड़ी धैर्यतापूर्वक सुना, और प्रभु आप सभी को 2025 साल में आपको ब्लेस करे और अपना चुना हुआ वंश बनाए। आप सभी को जय मसीह की। आमीन, हालेलुया।